मेरा नाम शफीक मसीह है और मेरी उम्र 45 साल है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे थे। एक बेटी बीमार थी, उसके दिल में सुराख था, उसकी डेथ हो गई है। और अब तो मेरे पास एक बेटा है जो 9th क्लास में पढ़ रहा है और मैं खुद भी मिडिल तक पढ़ा हूँ। मैं वासा में जॉब करता हूँ और मुझे 23 साल हो गए जॉब करते हुए। जी, वासा से पहले जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मैं एक वैगन पे कंडक्टर था, तो उसके बाद फिर जो है ना ये मैंने जॉब शुरू की। सर ये इस वजह से सिलेक्ट किया कि एक तो मेरी तालीम इतनी नहीं है, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और जब आप पिछले कोई 20 साल पीछे चले जाएं तो वहाँ पे हमारे क्रिश्चियन लोगों को मतलब कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलती थी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं मतलब खुद से कोई काम सीखा नहीं हूँ। अगर मैं कोई काम सीखा होता तो शायद किसी और फील्ड में चला जाता, लेकिन मैं कोई काम सीखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे फिर तब यही जॉब मिली। उनको चाहिए कि अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखें, नहीं तो मेरे जैसा ही हाल होगा कि बस या उनको सफाई करनी पड़ेगी या उनको गटर साफ करने पड़ेंगे। आसान काम नहीं है सर, ये बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले तो ये है कि बंदा अपने ज़मीर को मार के, सबसे पहले तो अपने ज़मीर को मार के इस काम को करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मैं गंद में उतरूँ या गटर में घुस के उसको साफ करूँ। तो मुश्किल काम, नहायत मुश्किल काम। जैसे ही आप जो है ना वो गटर में उतरते हैं तो गटर में 4 किस्म की गैसें होती हैं, ठीक है। एक तो ऐसी गैस है ना कि बस आपको सेकंडों के हिसाब से, मतलब आपको खुद को समझ नहीं आती कि आपके साथ हुआ क्या, ठीक है। जैसे ही आप गटर में उतर रहे हैं, ज़मीन पे पाँव रखा और ज़रा सा आपका पाँव नीचे से हिला और वो कार के नीचे जो है ना वो गैस बैठी होती है, वो आपको सीधी मतलब करती है, अटैक करती है आपके ऊपर, कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ हुआ क्या। सर इसके लिए तो ये है, सबसे पहले जो आपने बीमारी की बात की है, ये बीमारी इसमें एक नहीं है, काफ़ी सारी बीमारियां, जैसे जिल्द की बीमारी है, उसके बाद फेफड़ों की बीमारी है, उसके बाद आपको दमा हो सकता है जो सबसे ज़्यादा होता है। और जो सबसे इसमें वो कहते हैं कि ज़्यादा चीज़ होती है वो आपकी नज़र है। जैसे मेरी नज़र अभी कमज़ोर हो गई है, तो नज़र सबसे पहले, और बाहर इसमें सफ़ेद हो जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जब भी आप गटर का ढकना खोलते हैं वो सीधी गैस आपको पड़ती है। जब आपकी आंखों में पड़ती है तो रोज़ का काम है, रोज़ पता नहीं कितने गटरों के ढक्कन उठाने होते हैं, तो फिर वो आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। रेगुलर चेकअप तो नहीं है, हमारे महकमे की तरफ से हमें मेडिकल दिया जाता है, लेकिन मेडिकल भी सब इस तरह से है कि जब हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल चले गए हैं, तो हॉस्पिटल में जितनी देर हम लोगों ने रहना है वो महकमे ने इलाज करना है। जब हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है तो उसके बाद से हमने मेडिसिन भी जो है ना वो खुद से ही ख़रीदनी है, उनका नहीं है। और वैक्सीन की जो बात है सर, वैक्सीन यूँ आप कह लें कि कोरोना में हर बंदा अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। हम लोग तब भी काम कर रहे थे, तब भी गटरों में घुस रहे थे। हमें बस एक वो जो था क्या कहते हैं मास्क, ये आम मास्क जो होता है, जितनी देर तक कोरोना चला सिर्फ एक दफ़ा हमें वो मास्क मिला है, बस एक ही दफ़ा, और एक सैनिटाइज़र की छोटी बोतल मिली है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। बस अब फिर मजबूरी है ना, देखें जिंदा भी तो रहना है, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और इसी वजह से हमारे बहुत से लोग जो है ना वो मतलब कर्जों के नीचे हमेशा रहते हैं, क्योंकि उतनी उनकी सैलरियाँ नहीं होती जितने हम मतलब के हमारे खर्चे हैं। अब देख रहे हैं कि इतनी महंगाई में जो बंदा बीमार हो जाए, आप यकीन करें मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं तो जो बीमार भी हैं और अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं। एक दोस्त, उसका नाम पतरस है, वो काफ़ी सालों से मतलब जब गटर में घुसा है ना तो नीचे कांच की बोतल टूटी हुई थी, वो जैसे जाकर नीचे बैठा है ना तो उसको कट लग गया। 5 बच्चियाँ उसकी, और वो बेचारा हॉस्पिटल दाखिल नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि अगर मैं हॉस्पिटल दाखिल हो गया तो मेरी बच्चियों का क्या बनेगा, कौन इनको खिलाएगा। अगर हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो 4-5 दिन तो वो इलाज कर देंगे, उसके बाद वो क्या करेगा। तो बस सर ज़िंदगी ऐसी ही है, सीवरमैन की ज़िंदगी तो ऐसी ही है सर। इसमें ये है कि जो तो रेगुलर बंदे हैं उनको तो मिल जाता है, उनको पेंशन भी मिल जाती है, उनको डेथ का जो है वो ग्रांट भी मिल जाती है, लेकिन जो वर्क चार्ज है उनका बड़ा बुरा हाल है, उनको तो कोई पूछता भी नहीं।
उनको कुछ भी नहीं मिलता। जी पेंशन मिलती है सर हमें, और गुजारे की जो बात कर रहे हैं कि सर 1% जो है वो सैलरी है और 10% में भाई है, उस पर गुजारा कर ही रहे हैं हम लोग। उसमें ये होता है ना कि सर कुछ इस तरह भी है कि हम लोग मतलब अपनी ड्यूटी के बाद 9 से 5 बजे तक ड्यूटी है, 5 बजे के बाद किसी का वॉशरूम खोल दिया, किसी का किचन खोल दिया, तो कुछ उस लिहाज से ना वो बस फिर मतलब गुजारा करता है। ये है कि अगर मुझे कुछ और काम आता तो शायद मैं ना करता, लेकिन सर मैं आपको दिल से बताऊं, काम कोई भी जो है ना वो गंदा नहीं होता, काम कोई भी है जो छोटा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी जगह पे कोई और भी तो काम करेगा, वो भी तो इंसान ही होगा। हमारे पाकिस्तान में मसला ये है कि सफाई तो इनको चाहिए, लेकिन इनको सफाई वाला नहीं चाहिए। किसी के घर में अगर गटर बंद हो जाता है ना तो आप यकीन करें कि वो आके ना बड़ी रिक्वेस्ट करता है, बड़ी तरले मिलते करता है कि हमारा गटर को नहीं मारेगा, हाँ नहीं ये है। लेकिन जैसे ही उसका काम हो जाता है ना उसके बाद वो ना हमें यूँ कहने के जैसे कि टैबू समझते हैं कि हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। वो कहते काम हो गया ना बस ये अब घर में जाएगा। जब उसको लेके हम लोग हॉस्पिटल, वो जो अमरा का साथ हॉस्पिटल से गया तो तब ये मुस्लिम भाइयों के रोज़े चल रहे थे जनाब। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मैं तो इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, पहले आप इसको नहला के लाएं। डॉक्टर साहब को समझाया कि डॉक्टर साहब इसको गैस पड़ी है, ये मर जाएगा। उसने कहा जी जो भी होगा आप इसे पहले साफ करें, इसे नहला के लाएं, उसके बाद मैं इसका इलाज करूँगा। तो जितनी देर में उसको साफ करना था उतनी देर में उसकी जान निकल गई। सर यूनियंस की बात है ना, जो पहली बात तो ये है कि यूनियंस वाले जो ना हमारे लोगों को ना बराए नाम रखते हैं। पिछले कोई 20-25 साल पहले हमारा एक सदर होता था क्रिश्चियन का, क्योंकि हमारे लोग जो ज़्यादा हैं, ये हमारे लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो 20-25 साल पहले तो हमारा एक सदर होता था क्रिश्चियन कम्युनिटी से। लेकिन उसके बाद यूनियंस ने आपस में मिलकर उन्होंने कहा कि ये इनको जो है ना क्रिश्चियनों को तो आप लोग पीछे करें ना। फिर कोई 20-25 साल हमारे गुजरे हैं कि मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमें वो दोबारा मौका मिले। तो अब हम लोग खुद से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने महकमे में जो है एक यूनियन बनाएं जिसमें जो है ना सदर हमारा होना चाहिए। तो अब बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। हम कुछ अपनी मदद आपके तहत कुछ दोस्तों ने अब साथ देने का वादा किया है कि हम लोग आपके साथ मिलकर जो है ना वो अपने लोगों के लिए, सिवरमैन के लिए आवाज़ उठाएंगे और काम करेंगे। सर बिल्कुल हम लोग करते तो हैं, ये नहीं है कि कौन बंदा है जो कहेगा कि मेरी जान की हिफाजत ना हो। बात ये है कि उन्होंने ना हमारे सर के ऊपर एक तलवार लटकाई हुई है कि जी हम इनको सामान देते हैं। बिल्कुल हम भी मानते हैं कि वो सामान देते हैं, लेकिन वो जो चीज़ हमें देते हैं ना वो उसको कहते हैं स्कूबा सूट। वो जो जापान से उन्होंने मंगवाया है। अब आप खुद देख लें कि जापान के सीवरेज सिस्टम का और हमारे सीवरेज सिस्टम का कितना ज़्यादा फर्क है। अब वो इतना वजनी है कि आप उसे पहन के गटर में उतर के काम नहीं कर सकते। तो हम लोग उनसे कहते हैं कि जनाब आप हमें कोई कंफर्टेबल चीज़ दें, कोई ऐसा मतलब सूट बनाएं जो हल्का हो, इतना वजनी ना हो कि बंदा पहन के 5 फुट के या 10 फुट के गटर के अंदर भी आराम से काम कर सके। अब वो जो सूट बनाया है वो 25-25 फुट की लाइन हो तो फिर उसमें पहन के जाए, और वहाँ भी वो मतलब इतना वजनी है कि उससे काम करना नीचे जाकर मुश्किल होता है। तो हम लोग इदारे से भी रिक्वेस्ट करते हैं और आपके चैनल से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी आवाज़ उठाई जाए, हमारी आवाज़ सुनी जाए, ताकि सिवरमैन के लिए कुछ बेहतरी आ सके, उनकी ज़िंदगी भी आसान हो सके। सर मैं अपनी कौम से, अपने लोगों से, अपनी कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जैसा भी होता है ना आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि हमारी तरक्की सिर्फ एक ही सूरत में होगी कि अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो फिर ही हमारे बच्चे आगे तरक्की कर सकेंगे। अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर देखें मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं भी आपकी कौम से हूँ। गटर ही साफ करने पड़ेंगे, सफाई करनी पड़ेगी अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो दें और उनको पढ़ाएं। और आपके चैनल से PCN
पाक क्रिश्चियन न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज अपने चैनल पे मुझे बुलाया, मुझे दावत दी और क्रिश्चियनों के लिए आवाज़ उठाई। मेरे ख्याल से हमारे क्रिश्चियनों में से सबसे पहला चैनल ये है जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाया और अपने दिल में इस दर्द को रखा कि हम अपनी कौम के लिए कुछ कर सकें, अपनी कौम की आवाज़ को उठा सकें। तो सर मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी सारी टीम का, आपके कैमरामैन का और जितने भी आपके वर्कर हैं कि आप अपने लोगों के लिए इतनी दर्द रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।